मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि भारत की कूटनीतिक जीत से जुड़ी हुई है। भारत की चीन पर बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। भारत चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। भारत चीन के बीच में आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इस जोर का असर यह है कि कूटनीतिक जीत भारत की दर्ज हुई है। बीजिंग में दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। जिस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 के बाद से बंद थी, अब दोबारा से शुरू होने की बात सामने आ रही है और इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ तो महाकुंभ 2025 जो लगातार चर्चाओं में है, श्रद्धालुओं का जुटना शुरू है, वहीं दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है। अच्छी खबर यह है कि इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने खुद दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया और इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई, जिसने इस यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है। साथ ही साथ इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी देखने को मिल रही है। वहीं महाकुंभ के बीच में शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर आ गई है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। बीजिंग में दोनों देशों के बीच में हुई बैठक में अच्छे संकेत मिले हैं। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्मी में शुरू हो सकती है। साथ ही दोनों देशों के बीच में सीधी हवाई सेवा भी जल्दी शुरू होने के आसार हैं। सीमा पर चीनी सैनिक पहले ही पीछे हट चुके हैं। ऐसे में इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। आपको बता दूं मैं कि चीन भारत के साथ रिश्तों को सुधारने पर जोर दे रहा है। इसके लिए उसके अपने भी कुछ फायदे हैं। इसमें दोनों देशों के बीच में सीधी फ्लाइट, चीनी नागरिकों समेत राजनयिकों और शोधकर्ताओं के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील, साथ ही साथ चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध हटाना, भारतीय फिल्मों को चीनी सिनेमा घरों में दिखाने की अनुमति और चीनी पत्रकारों को भारत में रिपोर्ट करने की अनुमति, ये सभी बातें शामिल दिखाई दी हैं। इनकी मांग की जा रही है। भारत ने ये प्रतिबंध जून 2020 में गलवान संघर्ष के बाद लगाए थे। गलवान में 20 भारतीय सैनिकों, जिनमें से कर्नल रैंक के अधिकारी भी थे, और कम से कम 40 ऐसे चीनी सैनिक थे जो कि मारे गए थे। 2020 के बाद से जो तनाव था या जो प्रतिबंध थे, उन्हें अब हटाने की बारी आ रही है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत ये कैसे है और कैसे भारत इसमें सफल रहा है, आप जानिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 2020 में ये बंद हुई थी। भारत चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर होंगे। बीजिंग में 2 दिन की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में ये बैठक हुई। भारत चीन के बीच में आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए दोनों देशों में जल्द ही बातचीत हो सकती है, कोई हो सकता है सहमति भी बन जाए। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए ये बातचीत की जा रही है। दोनों देशों के बीच में रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ साथ में मिलकर मनाएंगे, यानी दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाने की बारी आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, 2 दिन का ये दौरा रहा और 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए, जिसमें चीन और भारत के बीच में एक तो डायरेक्ट फ्लाइट की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 2020 से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसे में ये शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। कैलाश मानसरोवर जिन्हें जाना है उन श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है और ये भारत और चीन के रिश्तों के लिहाज से भी अच्छी खबर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को लेकर फिर से इसे शुरू करने पर जोर भी दिया गया है। सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर भारत चीन के बीच में एक्सपर्ट लेवल मीटिंग भी होगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों के बीच में हुई हैं। इधर से विदेश सचिव पहुंचे हुए थे, उधर से चीन के विदेश मंत्री मौजूद थे और इस मुलाकात में कई अहम बातें हुई हैं। हालांकि हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन अगर इन रिश्तों में सुधार के लिए इनिशिएटिव लेता हुआ अपनी तरफ से नजर आ रहा है, तो इसमें उसके भी अपने कुछ फायदे हैं, क्योंकि गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद से
2020 के बाद से बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत की तरफ से। अब जब ये रिश्तों में सुधार की बात आ रही है तो कैसे इसे देखें, मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से ये कूटनीतिक जीत की बात सामने आ रही है, हालांकि चीन अपने स्वार्थ के बिना, अपने फायदे के बिना कभी कुछ करता नहीं, लेकिन अभी जिन जिन बातों पर सहमति बन रही है और जो कुछ चीन की तरफ से मांग उठकर सामने आ रही है, इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से? दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो गलवान में जो झड़प हुई थी उसके बाद थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो फिर से पटरी पर आने शुरू हुए हैं। ट्रेड व्यापार दोनों देशों के बीच बढ़ना शुरू हो गया है। जाहिर बात है कि चीन को मालूम है कि अगर उसे दुनिया पे अपना दबदबा कायम रखना है, खासतौर से चीन को मालूम है कि अगर एशिया में उसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो भारत के साथ उसे सहयोग करना ही पड़ेगा। और तो और अब विश्व के पटल में भी ऐसा हो गया है कि चीन ने भांप लिया है कि शायद अमेरिका भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर चीन के विरुद्ध एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ले रहा है। और अमेरिका के इस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है कि चीन जो है भारत के साथ अपने दोस्ताना रिलेशंस को बढ़ाए। इसीलिए भारत की जितनी छोटी छोटी मांगे हैं, मैं छोटी छोटी मांगे इसलिए कह रहा हूं कि चीन के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिकली जो एक रिश्ता है वो तो कंपटीटर वाला है, लेकिन भारत और चीन के बीच में काफी सारी छोटे छोटे रिलेशंस ऐसे हैं, जैसे कि कल्चरल रिलेशंस हो गए, टूरिस्ट्स का विजिट हो गया, हमारे जो जाते हैं लोग चीन के यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों पे चीन अब फिर से भारत के साथ कोऑपरेट करने लगा है। आइस ब्रेकिंग हो रही है और बहुत जल्दी ही भारत और चीन फिर से अपने रिश्तों को 2019-2020 यानी प्री कोविड लेवल पर ले आएंगे। जी, आप कह रहे हैं प्री कोविड लेवल पर ले आएंगे, लेकिन संजीव जी, चीन जिसे चालबाज चीन कहें तो बेहतर होगा, चालबाजियां उसकी खत्म नहीं होती, बिना स्वार्थ के कुछ करता नहीं, विस्तारवादी सोच जिसकी दुनिया भर में अलग अलग देशों के जरिए जाना जाता है चीन को। अब ऐसे में अगर चीन अपनी तरफ से सुधार की बातें कर भी रहा है, आंखें मूंद कर भरोसा कर लेना चाहिए क्या? और जिस तरीके से अभी तक के इंडिकेशंस हैं, रिश्ते कैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल आंख मूंद करके भरोसा किया, कोई कही गई बातों पर भी जो है फेस वैल्यू जिसको कहते हैं उस पर भारत भरोसा नहीं करता है। और भारत चाइना के जो पिछले जो व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसका जो पूरा इतिहास रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो एक वहां पर जो शासक हैं उनका जैसा चरित्र है, और चाइना के ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के रूलर्स हैं वो सुनजू की फिलॉसफी में यकीन करते हैं, और किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम यह है कि युद्ध बिना लड़े जीत लिया जाए। विस्तारवादी उपनिवेशवादी भी अब बन गया है, अवसरवादी आधिपत्यवादी तो था ही, तो और अति महत्वाकांक्षी व्यवहार भी कर रहा है। तो चाइना का जो पूरा वर्तमान समय का जो वहाँ का शासक तंत्र है और उसका जो अथॉरिटेरियन मॉडल है, जाहिर है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, तो और पूरे विश्व में नंबर 1 शक्ति बनने की उसकी अति महत्वाकांक्षा है। और ऐसे में चाइना के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के साथ भारत और किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र को संबंधों को मैनेज करने में सफलता तभी मिल सकती है कि जब उसको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। चाइना के ये जो शासक हैं वो शक्ति की भाषा समझते हैं, और आज का ये जो नया भारत है, सबसे अच्छी बात यह है कि चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझता है। और चाइना के बारे में एक मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना और भारत दो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों मेजर पावर्स भी हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, और दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। और यदि भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधरते हैं, विजडम ऐसे ही प्रिवेल करती है और सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो ये भारत और चाइना की जो दो विशाल आबादी है उसके लिए तो फायदेमंद होगा ही। ये पूरे विश्व में भी एक मैसेज जाएगा
कि जब भारत और चाइना जैसे विशाल राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र आपस में इतने अच्छे संबंध रख सकते हैं, तो फिर अन्य राष्ट्रों को भी सहयोग एक दूसरे के साथ करके रहना चाहिए। और यदि इस तरीके की सकारात्मकता बनी रहती है तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, दोनों राष्ट्रों के लिए अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि आपने जो पूछा है, चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा हम नहीं कर सकते। चाइना के द्वारा जो कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लिए जाएंगे, उसी के आधार पर भारत अपना कदम उठाएगा। और भारत चाइना के साथ बड़े ही संतुलित, विवेकपूर्ण तरीके से डील करता रहा, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाए भारत ने रखा है। और भारत ने चाहे वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का